अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग इस वक्त थक भी चुके हैं। बहुत पैदल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है और फाइनली हम लोग सरकार शाह बुखारी जो हैं, जो अलमशहूर है शाह बादशाह के नाम से, उनके लाइफ में एक बहुत मशहूर वाक़या है। कहते हैं कि यहाँ पे शेर और बकरी ने जो है ना एक जगह पे पानी पिया था। शेर और बकरी एक मानने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके अमूमन जो है उनका ईमान जो है वो मोम हो जाता है। तो सर से पूछते हैं, इनकी ड्यूटी आपकी सर कितने साल से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? मेरी ड्यूटी कम से कम 3-4 साल से 3-4 साल से चली। अब मुझे ये बताएं, ये आपने स्टिक से पॉइंट आउट करना है कौन कौन सी ज़ियारत है और कौन सा पाँव शेर का और दूसरा कौन सा बकरी का है, और उसके हवाले से फिर मैं आपसे बाकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सामने निशान है ये शेर के पाँव हैं। ठीक है। ये शेर के पाँव हैं। ये सामने वाले जो हैं ये बकरी के पाँव हैं, बकरी की गोडियाँ हैं। ये वाले निशान जो हैं ये बकरी के बच्चों की एड़ियाँ हैं। ठीक है। ये प्याला जो है इसमें 9 लाख हज़ारी ने शेर को, बकरी को और बकरी के बच्चों को पानी पिलाया। यानी दोनों वो साइड पे थे और ये बकरी ये साइड पे थे। ठीक हो गया। ये आज से तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले की बात है। तकरीबन आप 9 लाख हज़ारी 6-4-500 तकरीबन 500 कोई 40 बरस पहले यहाँ तशरीफ़ लाए थे। 540-42 साल पहले यहाँ तशरीफ़ लाए। 9 लाख हज़ारी ने के पीरो मुर्शद सैयद मिठे शाह ने यहाँ भेजा कि जाओ बेटा, सांदलबार में, हिंदुस्तान के वस्त में पंजाब है, पंजाब का इलाका सांदलबार है। सांदलबार में तीर्थगढ़ शहर है जहाँ हिंदू लोग बहुत बहुतात से रहते हैं और बहुत ही आगे निकल चुके हैं कुफर में। लिहाजा आपके पीरो मुर्शद सैयद मिठे शाह ने नगौर शरीफ से आपको यहाँ भेजा। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ एक हिंदू पहाड़ी पर रहता था जिसका नाम था गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ से जब आपका वास्ता पड़ा तो आपने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मुसलमान हो जा, कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़, इसके बदले में तुझे जन्नतुल फ़िरदौस मिलेगी और बहुत से इनामात मिलेंगे। लेकिन उस हिंदू जोगी ने कहा कि हम शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत को नहीं समझते। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि आप छोटी सी उम्र में इतने बड़े महान शक्तियों के मालिक हैं। आप हमें बुज़ुर्गी को तसव्वुफ़ में, कोई इल्म हिलम में बात हम आपसे नहीं करना चाहते। हमें तो सिर्फ आपकी शक्ति देखनी है, आपकी बुज़ुर्गी देखनी है। लिहाजा हमें ऐसा कोई कारनामा दिखाएं जिससे हमारा दिल आपकी तरफ नरम हो जाए। लिहाजा आपने कहा कि क्या देखना चाहते हो। उस वक़्त हिंदू जोगी ने कहा कि शेर हो जंगल का, बब्बर शेर हो जंगल का, और बकरी हो, बकरी के साथ उसके बच्चे भी हों, एक जगह पर पानी इकट्ठे पिला दें हमें, तो फिर उनको पानी पिलाएं, हम अपनी आंखों से देख लें तो हम आपकी बुज़ुर्गी, आपकी शक्ति, दरवेशी, आपका जो है आपके दिल में, उसको बुज़ुर्गी को हम समझ जाएंगे कि वाकई आप बहुत बड़े महान आदमी हैं। लिहाजा हम कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ लेंगे अगर हमें ये कारनामा दिखाएं तो। और किबला शरीफ में की तरफ मुँह करके कहा कि ए मालिक व खालिक, कायनात के मालिक, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल से हूँ और अली मुर्तज़ा शेर खुदा की नस्ल से हूँ। मैं सैयद हूँ और कुफर से मेरा वास्ता पड़ चुका है, मेरी इमदाद करो। लिहाजा जंगल से शेर नमूदार हो गया, बकरी बच्चों समेत आ गई। आपने बकरी और शेर को जब देखा अपने पास, तो ये पत्थर जो था, ये जो पत्थर था, इस पत्थर पर आपने पाँव मारा, उस पाँव की एड़ी मारी, उसी वक्त ये प्याला बन गया। अच्छा, ये प्याला नुमा जो शक्ल है ये उस वक्त उनके पाँव से 9 लाख हज़ारी ने इस पत्थर पर पाँव मारा, पाँव की एड़ी मारी और यहाँ प्याला नमूदार हो गया। इसी प्याले में खालिक दी ज़ात ने अपनी काबिलियत से, अपनी रहमियत से इस पानी में पानी पैदा कर दिया। पानी नमूदार हो गया। शेर को, बकरी को और बकरी के बच्चों को आपने पानी पिलाया। जब ये मंज़र सारा हिंदू लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो वो शर्म के सारे झुक गए और 9 लाख हज़ारी के सामने शीश उन्होंने निभा दिए और उन्होंने कहा कि आप सच्चे, आपका दीन सच्चा, आपका कलमा कुरान सच्चा, आप जिस नबी के कलमा पढ़ते हैं उस नबी का हमें भी कलमा पढ़ाएं। हम मुसलमान होना चाहते हैं, आपके दीन की तरफ आना चाहते हैं। लिहाजा मुसलमान 9 लाख हज़ारी ने हिंदुओं को मुसलमान किया और 1.25 लाख हिंदू जो था आपने उसको कलमा पढ़ाया और 1.25 लाख मुसलमान करने के बाद आप 9 लाख हज़ारी ने यहाँ इबादत करनी शुरू कर दी, रियाजत करनी शुरू कर दी। बहुत वक्त यहाँ गुजारा। कुछ दिनों के बाद आपने यहाँ चिला किया, चिलाकशी की। चिलाकशी करने के बाद आपको कुछ ज़राए से मालूम हुआ कि यहाँ सांदलबार में 363 कौमें हैं जो अभी तक हिंदू मज़हब में उन्होंने इख्तियार कर रखा है और मुसलमान अभी नहीं हुई। लिहाजा आपने उन हिंदू कौमों को भी अपने मोहब्बत, प्यार, अखलाक और मोहम्मद मुस्तफ़ा की सच्चाई से
इस्लाम की तरफ राग़िब किया, उन्हें भी कलमा पढ़ाया। और उस वक़्त से लेकर आज तक यहाँ हिंदू लोग तो चले गए, ख़त्म हो गए, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, और यहाँ मुसलमान रहते हैं। वो यहाँ आते हैं, अपनी मुरादें हासिल करते हैं, दुआ मांगते हैं इस मुकाम, मुतबरक मुकाम पर। लिहाजा ये 9 लाख हज़ारी का यहाँ सिलसिला ये चल रहा है। आज तक लोग आते हैं, जा रहे हैं, कोई आ जा रहा है। यहाँ जो मुरादें लेकर आते हैं, मन्नतें लेकर आते हैं, उनकी मुरादें हासिल होती हैं। सही। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। मेरा यहाँ पे जो विज़िट है वो सेकंड है मेरी ज़िंदगी का। आज से तकरीबन 17 से 18 साल पहले मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे मंज़र कुछ और था, आसपास आबादी के हिसाब से या फिर पहाड़ की जो शक्ल है वो नहीं है जो आज से पहले थी जी। इसमें क्या आप कहेंगे? देखो जी, ये गवर्नमेंट का मसला है, हुकूमत पाकिस्तान पंजाब की तरफ से या मादनियात की तरफ से। अगर देखा जाए ये तो एक विरसा है ना, हेरिटेज है, एक तारीखी विरसा है। ये तो, और इस शहर वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक इनाम था। लेकिन इन लोगों ने, यहाँ के रहायशियों ने या हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो ना दी। इन्होंने ये जो पहाड़ था उसकी कटाई शुरू करा दी। आस्ता आस्ता नए नए ठेकेदार आने शुरू हो गए, उन्होंने यहाँ ठेके लिए, यहाँ पत्थर काटना शुरू कर दिया। मतलब शहर की सड़कों के लिए यहाँ से पत्थर, शहर के नहीं, दूर दराज तक पत्थर जाते थे। यहाँ तकरीबन 10। अभी ये सिलसिला रुक गया या चल? या ये सिलसिला रुक चुका है बिल्कुल। अब यहाँ से जो यहाँ पहाड़ था उधर पानी खड़ा है, उस पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा। पानी बहुत गहरा है, कोई भी इंसान उसमें गिर जाए तो उसका बचना बहुत ही यहाँ पे रेस्क्यू आना अभी वो तकरीबन नामुमकिन है। जी हाँ। अच्छा नाज़रीन, देखा आपने सारी सरकार जो बैठे हैं यहाँ, जिनकी ड्यूटी लगी हुई, उनकी सारी बातें आपने सुनी। इसमें एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि देखा जाए तो शेर और बकरी एक जगह पे बैठ के पानी पिए, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन जब सरकार 9 लाख हज़ारी का ज़िक्र आता है कि वो शेर खुदा रहमतुल्लाह अलैह की एक लड़ी जो उनकी चलती आ रही है, उनसे इनका लिंक है, तो देन हमारे माइंड के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं और जो दिल है वो मोम हो जाता है। हमारी जो रूह है यहाँ पे वो तकरीबन उसको तस्कीन मिलती है। तो जितने भी देख रहे हैं व्यूवर्स, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी टाइम निकालें और इस पॉइंट की ज़ियारत करें। होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी रूह को सुकून मिलेगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।